अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दूध और शहद ये दोनों चीज़ें अगर आप मिला कर के पीते हैं तो इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों, बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस फ़ायदे को सुने और सुनने के बाद मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में शहद और दूध इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि दूध एक ऐसी चीज़ है जिसका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में आया है ना। और साथ ही साथ शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एक पूरे सूरे को कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमा दिया गया है। अन-नहल का मतलब होता है शहद, और शहद के नाम से एक पूरे सूरे को अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमा दिया। कुरान मुक़द्दस में भी शहद का ज़िक्र है। दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहद और दूध इन दोनों के अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें शहद और दूध ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, दूध और शहद इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आज तकरीबन मैं आपके सामने 10 फ़ायदे बताने वाला हूँ। इन फ़ायदों को सुने और आपसे गुजारिश है कि अपने घर वालों को भी बताएं कि भाई इसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये दोनों कुदरत की तरफ से इंसानों के जिस्म के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है। पहला फ़ायदा यह है दोस्तों कि कब्ज़ियत की परेशानी को दूर करता है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है उन लोगों से पूछिए कि कितनी ज़्यादा परेशानी है। बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। इस वजह से जिन लोगों को कब्ज़ियत की शिकायत है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध में शहद मिला कर के पिया करें, डेली पिया करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उसके कब्ज़ियत की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है कैंसर की बीमारी ख़त्म कर देता है ना। कैंसर से आप बचना चाहते हैं, अगर आपको कैंसर नहीं हुआ है, अल्लाह ना करे किसी को ये कैंसर की बीमारी हो, चूँकि कैंसर की ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। दोस्तों, कैंसर की बीमारी से अल्लाह पाक सबको बचाए रखे। अगर आप कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में दूध में शहद मिला करके आप ज़रूर पिया करें। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। ठीक है, 2 फ़ायदा हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, मजबूती में इजाफ़ा करता है, जिसमें तवानाई लाता है। बिल्कुल आप कमज़ोरी की वजह से गिर जाते हैं या चक्कर आता है या किसी भी तरह से आप परेशान हैं कमज़ोरी की वजह से, तो फिर ऐसी कैफियत में शहद का इस्तेमाल करें। शहद और दूध दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें। दूध में शहद मिला कर के इस्तेमाल करते हैं तो कमज़ोरी से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी है, सर में चक्कर आना है ना, सर दर्द करना, इसी तरह से आँख के सामने अंधेरा छा जाना या फिर कोई काम नहीं कर पाते हैं कमज़ोरी की वजह से, तो फिर ऐसी कैफियत में दूध में शहद मिला कर के पिएँ तो इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल मजबूत रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, एनर्जी को लाता है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसा कहते हैं कि भाई एनर्जी की बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है ना। विटामिन उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लेकिन हो नहीं पाती, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां उन्हें होती है। ठीक है, तो जिन लोगों को एनर्जी से परेशानी है, जिन लोगों को परेशानी है, विटामिन की कमी है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को चाहिए कि वो दूध में शहद मिला कर के पिएँ तो एनर्जी बहुत ही अच्छे मिक़दार में रहेगी। ठीक है, 5वां फ़ायदा है दोस्तों, अच्छी नींद आना। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है, जब अच्छी नींद नहीं आ पाती है, रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, टेंशन जहन में रहता है, परेशानी जहन में बना रहता है कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो फिर ऐसी कैफियत में वो क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, नींद की दवाई लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो लोग नींद की गोली खाते हैं, नींद की दवाई खाते हैं, उसके जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें कुदरती तरफ से होती हैं ना, कुदरत की तरफ से, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करेंगे तो आपके जिस्म पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप रात के 9 बजे सोएं और नींद आ गई, तो ये कुदरत की तरफ से है, इसमें कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके जिस्म में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप सोए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, 1 बज गया 2 बज गया है ना, और फिर आप दवाई खाएं तब नींद आई, तो समझ लें कि ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि नींद नहीं आई लेकिन आप ज़बरदस्ती लाएं, तो ये कुदरत की तरफ से नहीं है। और जो कुदरत की तरफ से नहीं होती है, ज़बरदस्ती लाया जाता है, तो उसकी वजह से जिस्म पर फ़र्क पड़ता है। इस वजह से अच्छी नींद आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो फिर ऐसी कैफियत में आप दूध में शहद मिला करके पिएँ, आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए? 5 फ़ायदे होंगे दोस्तों। छठा फ़ायदा है दोस्तों, जहन की कमज़ोरी को दूर करता है ना। जहन में कभी कभार बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इंसान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल उसका जहन काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल अजीब सा महसूस होता है। अगर आपके साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करें समझ नहीं आता है, बिल्कुल पागल की तरह कभी कभार इंसानों को लगता है जब कोई चीज़ उसके बस से बाहर हो जाए, है ना। तो अगर ऐसी कैफियत कभी कभार आपके साथ होती है, जहन में तनाव रहता है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप दूध में शहद मिला करके पिएँ, तो ये जहनी तनाव से बचाता है, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए? 6 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 7वां फ़ायदा है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आप दूध में शहद मिला करके पीते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, और जब हड्डियां मजबूत होंगी तो आप कहीं गिर भी जाएंगे तो आपके हड्डी नहीं टूटेंगे और ना ही आपकी हड्डी क्रैक होगी। जिन लोगों की हड्डी कमज़ोर रहती, कहीं गिरते हैं बेचारे तो क्रैक हो जाता है या फिर टूट जाती है हड्डी, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है। तो अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप दूध और शहद का इस्तेमाल करें, इसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए? 7 फ़ायदे होंगे दोस्तों। 8वां फ़ायदा है दोस्तों, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। जिन लोगों को हाजमे की शिकायत रहती है ना, जिन लोगों को ये परेशानी रहती है कि भाई पेट आज ठीक नहीं, भाई आज मैंने ये चीज़ खा ली थी इसी वजह से मेरा हाजमा ठीक नहीं है, इस तरह की परेशानी जिन लोगों को रहती है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध और शहद, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका निज़ाम हाजमा, जो हाजमा है वो सही रहेगा, और जब हाजमा सही रहेगा तो आपका जिस्म बिल्कुल सही रहेगा। चूँकि दोस्तों सारी चीज़ें जो है हाजमे से ही बनती है, खून वगैरह जो जिस्म में एनर्जी आती है, जो जिस्म में ताकत आती है, वो हाजमे की वजह से। चूँकि दोस्तों अगर आपका हाजमा सही नहीं रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में होगा ये कि आपके जिस्म में जो खून की रवानगी है, जो खून का बनना है, जो बदन में एनर्जी आती है, वो सब चीज़ें नहीं सही तौर पर होंगी, और जब ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी तो आप परेशान रहेंगे, ठीक है। इस वजह से आपका अगर हाजमा सही नहीं रहता है तो आप दूध में शहद मिला करके पिएँ, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपके हाजमे को बहुत ही बेहतर बनाता है, ठीक है दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए? 8 फ़ायदे। 9वां फ़ायदा है दोस्तों, दिमाग को ताकत देता है। अगर आपका जहन बिल्कुल कमज़ोर है, भूलने की बीमारी है ना, आप सही तौर पर समझ नहीं पाते हैं कि मुश्किल हालात में क्या करें, मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप अपने जहन को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध में शहद मिला करके पिएँ, डेली इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा आपके दिमाग को रखता है। 10वां फ़ायदा है दोस्तों, थकान को दूर करता है। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा काम करते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल थकान बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म को महसूस होती है, अगर आप काम नहीं भी करते हैं तब भी आपके जिस्म को थकान जैसा महसूस होता है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है। दूध में शहद मिला करके आप पीते हैं तो आपका जिस्म बिल्कुल एक्टिव रहेगा, आपका जिस्म बिल्कुल थकावट से दूर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये 10 फ़ायदे दोस्तों जो मैंने आज आपके सामने बयान किए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई वो ये है कि दूध और शहद ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे, और जिस चीज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाए, सोचें उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये दोनों चीज़ें हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से आप डेली रोज़ाना दूध और शहद इन दोनों चीज़ों को मिला करके इस्तेमाल करें। अब दोस्तों दूध और शहद इन दोनों को कैसे इस्तेमाल करें, तो आप 1 गिलास में दूध ले लें और उस 1 गिलास में कम से कम आप 1 चम्मच, जो घर में आपके चम्मच होते हैं ना,
1 चम्मच उस 1 गिलास दूध में शहद डाल दें। डालने के बाद जो है मिक्स कर दें, मिला दें, उसके बाद आप पी जाएं। कभी भी आप पी सकते हैं, सुबह के टाइम भी आप पी सकते हैं, शाम के टाइम भी पी सकते हैं, ठीक है। सोने से पहले अगर आप पीते हैं तो आप खाना थोड़ा कम खाइएगा ताकि आपका जो हाजमा है वो सही रहे, ठीक है। कभी भी आप पी सकते हैं, शाम के वक्त पीना चाहते हैं, सुबह के टाइम पीना चाहते हैं, रात के वक्त पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा दोस्तों शाम को पीना चाहिए। शाम को अगर आप पीते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए और वो भी इन फ़ायदों को हासिल कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।